इसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ड्रिप इरिगेशन में ड्रिपर रहता है कि जो चोकअप हो जाता है और आपकी ड्रिप इरिगेशन खराब हो जाती है। और ये चीज़ से बचने के लिए दूसरा प्रैक्टिकल कार्य मैं आपको बताता हूँ कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली में फ्लश वाल्व क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, ड्रिप इरिगेशन आप लगवा तो देंगे, लेकिन उसकी अगर आपको मैक्सिमम आयु चाहिए होगी, उसका आपको ऐसा लगता है कि ये ड्रिप इरिगेशन है आपको ज़्यादा से ज़्यादा सालों तक साथ देना चाहिए, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। जैसे कि ये जो फ्लश वाल है ना, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए, यहाँ पे एक लेआउट हमने आपको दिखाया है कि पानी का सोर्स है, उसमें मोटर होंगी, उसके ये मोटर दिखाई है, फिर ये बाईपास निकाला हुआ है, यहाँ पे एनआरवी है, ये हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर है, वेंचुरी है, सैंड फिल्टर है, सादा फिल्टर है, और फिर यहाँ से ये जो मेन पाइपलाइन गई है, तो ये यहाँ तक इसको मेन पाइपलाइन बोलेंगे, और यहाँ से इसको छेद गिरा के ड्रिप लगाइए, इसके लिए ये हो गई सब पाइपलाइन। तो ये जो सब पाइपलाइन है, इसके आखिरी में एक वॉल लगवाना रहता है इस तरीके का। तो ये वॉल बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि देखिए, खेती में आप लोग क्या करते हो कि कभी भी कोई भी खेत में अगर आपने पानी सिंचाई दिया तो आप 2 दिन 3 दिन वेट करते हो और बाद में वापस उसको सिंचाई करते हो। तो 2 दिन 3 दिन में क्या होता है कि ये पाइपलाइन में जो भी पानी है, इसमें अगर कुछ काई है, नई भी है, तो बन जाती है, क्योंकि ये हमेशा पानी में रहने वाली चीज़ है पाइप। और यहाँ पे काई ज़्यादा क्यों बनती है, क्योंकि ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे कभी हवा है, कभी पानी है, कंटिन्यूसली पानी है, तो काई बनने की संभावनाएं कम हो जाती है। लेकिन ऐसी पोजीशन जब रहती है कि कभी हवा है, कभी पानी है, कभी पानी कम है, कभी ज़्यादा है, तो इसमें काई बन जाती है, या आपके मोटर ने जो भी गंदगी अगर खींच ली है वो इसमें रह गई है, तो अगली बार जब आप मोटर चालू करेंगे ना, तो ये सब गंदगी आपके ड्रिप इरिगेशन में चली जाएगी। ड्रिप इरिगेशन में ड्रिपर रहता है कि जो चोकअप हो जाता है और आपकी ड्रिप इरिगेशन खराब हो जाती है। और ये चीज़ से बचने के लिए आखिरी का जो छोर रहता है आपका मेन सब पाइपलाइन का, तो यहाँ पे आपने एक फ्लश वाल्व लगवाना चाहिए। जब भी आपको ऐसा है कि भाई आपने कुछ दिनों तक वेट किया है, वापस अभी पानी सिंचाई करना है, तो आप मोटर चालू कीजिए, फ्लश वाल्व ओपन रखिए, सब आपका पानी जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, जो भी आपके पाइपलाइन में गंदगी वो निकल जाएगी। बाद में इसको बंद कर दीजिए, आपका ड्रिप चालू हो जाएगा। तो यही क्यों इस्तेमाल करना, क्योंकि इसको यहाँ पे लॉकिंग रहता है, यहाँ पे अंदर एक स्क्रू रहता है, तो इसको चालू इसमें भी आप खोल सकते हो, यहाँ से पानी निकल जाएगा। यहाँ पे कट दिए रहते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहीं से कट दिए रहते हैं। जब आपका काम हो जाएगा इसको बंद कर दो। तो ये तो एक हो गया फ्लश वाल्व का महत्वपूर्ण कार्य। दूसरा प्रैक्टिकल कार्य मैं आपको बताता हूँ कि आपके खेतों में क्या रहते हैं कि जो पशु चलाने वाले लोग रहते हैं, को वो क्या करते हैं कि जब कभी उनके पशु को पानी की ज़रूरत पड़ती, तो आपने अगर यहाँ पे कॉक लगवाया है या कुछ एंड कैप लगवाई है, तो उसको खोलते हैं, उनके पशु को पानी पिलाते हैं, और वो एंड कैप चालू मोटर में लगती नहीं है, तो उसको खुला छोड़ के चले जाते हैं, तो आपका बड़ा नुकसान होता है। अगर यहाँ पे फ्लश वाल्व होगा ना, तो मान लीजिए कि उन्होंने ये खोला, उनके पक्षियों को पानी दे दिया, तो बाद में इसको चालू इसमें भी बंद हो जाता है, तो वो लोग बंद करते हैं, हमने प्रैक्टिकली देखा है। तो इस तरीके से भी ये फ्लश वाल्व का इस्तेमाल होता है। और ये बहुत छोटी चीज़ है, 40-50 रुपए में एक मिलती है, 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लगता है। देखो कैसे, ये आपका मेन पाइपलाइन है और ये सब पाइपलाइन है। तो अगर आपने ये 90 डिग्री में जोड़ा है, तो आखिरी छोर आपको बंद करना है, तो वहाँ पे 1 लगेगा। अगर मानिए कि आपने ऐसा जोड़ा है कि आधा इधर है आधा इधर है, तो आपको 2 लगेगा। 3 लगने की संभावना ना के बराबर है। तो अगर 100 रुपये में आपकी ड्रिप का आयु बढ़ सकता है, तो आपने ज़रूर बढ़ाना चाहिए, और इस फ्लश वाल्व का उपयोग आपने आपके ड्रिप इरिगेशन में ज़रूर करना चाहिए। ऐसे ही कई और सवाल हम आपको आगे के वीडियो में बताने वाले हैं, कि जैसे कि सबलाइन कितने इंची की करनी चाहिए, कौन से प्रकार के फिल्टर आते हैं, फिल्टर कहाँ पे लगवाने चाहिए, क्या क्या निगाह उनकी रखनी चाहिए। अगर आप पहली दफ़ा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके मन में कुछ भी सवाल है तो कमेंट कीजिए, या हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक रहते हैं, कि जो ड्रिप इरिगेशन के बारे में आपको पूरी नॉलेज दे सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप उनको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।